सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, आप एक बार बैठ जाए। अंतिम वक्ता है मान्यवर सांसद महोदय संदेश जवाहर थाकी क्या बोला है नहीं 12-1 बजे थे आज भारत आदिवासी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा उपचुनाव 84 को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय सदस्य भाई गांधी भाई, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी, जिला अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, चिखली, सिमरवाड़ा, जोत्री, तीनों पंचायत समितियों के समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारी महिला विंग, साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मुस्लिम समुदाय में प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सलीम भाई के सुपुत्र, एससी समुदाय से पहुंचे हुए ओबीसी, इनके अलावा जो भी साथी पहुंचे हैं, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। हमारे इन पुरखों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। अवसर है अब जो ये अवसर रखले अब जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर बे जिल्लानी जनताए लोकसभा चुनाव में वो रगड़ो काढ्यो कि हेल्थ वाले जोरदार साथ थे कि बार फुल टाइम हेल्थ तो रगड़ो पकड़ी गयो और मन सांसद बनाए मोकलियो के अवसर अब जो अपने चुनाव पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे, और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम लोग जीत के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लगे। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है, और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात रात मेहनत करी है। राजस्थान में 200 विधायक थे, 200 विधायक में हाईएस्ट लीड आधारित जितारी मोकलिया, उसके लिए भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाद बांसवाड़ा नहीं मान्या मार इच्छा थी शांति थे कि 5 साल 84 को काढ़वा है, पर बांसवाड़ा वाला नहीं मान्या, डूंगरपुर में सागवाड़ा वाला नहीं मान्या, और सबने मिलके आप सबने मिलके मुझे सांसद चुनाव लड़ाया। और मोदी जी की सभाएं हुई, भजन लाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं
दल की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव में। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में प्रचार करतो तो बांसवाड़ा अधिकतर बीजा नेता आपल्याला हो गया राजकुमार मालवीय 84 નું થઈ ગયો 25 દાડા બાંસવાડાની ટીમ લઈ 84 में पड़ जा रही है। 25 से 30 दिन तक मतलब 1 महीनों तक बांसवाड़ा नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आ गए। बांसवाड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 लगे તમે भी ध्यान રાખશો કઈ પૈસા વાળે પાર્ટી કરાવી એટલે હું મન में आता तो कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है और 84 शक्कर में भी पड़े 84 शक्कर भी पड़े कि खबर उसने पड़े। वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बांसवाड़ा गए थे, माही पुल माता जी ने स्टेटस लगा दियो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है। એટલે મોર સ્ટેટસ जो आज मैंने कहा 84 है, ये 84 के समझ में नहीं आवे। 84 ની जनता सारे कि 84 शक्कर में कितना आवा है। राजस्थान में भी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 की समझ में आती नहीं है। सब लगी रही जो हाँ टक्कर है कोई के बेच रहे कोई के हाँ, लेकिन 84 शक्कर में आती नहीं है। और मैं आप सबके विश्वास की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 बजनलाल दिन में शक्कर में पाड़ी नाकवानी है। 84 भी शक्ति केंद्र है, किन्हें समझ में नहीं आवेगा। अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं, इनका पेपरा क्या है? इनका पेपरा है आपस में लड़ाओ, मनोबल तोड़ो, झूठ फैलाओ। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी भले की फेल થઈ गई, अपन ने 5वीं अनुसूची कहा 5 बोलने लगे। आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली, 4 से 5 दिन जल यात्रा अपने निकाल के गेजी घाटा तक कर्नाटक पेयजल परियोजना और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़, कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया। टेंडर लग गया, बजनलाल दिन सरकार बनेगी और अन्ना बीजेपी का नेता। जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो गए जो नेवानो पानी की मुझे सरतो बनी केजू नहीं कहते। और जब सैंक्शन आपकी हूं कहता ये तो हमने भी लेटर लिखा था कहता। अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है। जब प्रयास किया बोला कि नेवानो पाणी मुंजे सड़े अपने सेंसर कार्ड क्यों आने क्या लगा कि इतना में प्रयास की तो और अभी काम रुका हुआ है, वही रोक रहे हैं, बजनलाल जी भी रोक रहे हैं। यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके कहते आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो। सेंसर काम है, टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। ये बात पासा कहीं पानी कटले का जून कहीं एक घड़ी तमें पानी रोकવાનું काम करिया हो तुम कितना भी प्रयास कर लो 84 को भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाला है। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन है, आपने दुबला पड़ा सब पहला मैंने तो केवल तो जबाबाजे में जोरदार सेंट वेंट पाउडर वाउडर फर्स्ट क्लास पर आनंद कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाले हैं। हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है, जेल से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है। जेल थे के मतलब पैसे थे, अगर पैसा वाली थे घर से लड़ रहे
दिल से लड़ने वाला है, खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है, जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है वही सेना जीती है। और ताजा उदाहरण हम के हैं या पुराना इतिहास में कहे हमारे नजदीकी हल्दी घाटी का युद्ध। देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली भीलों की सेना थी। और भीलों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 भी इसे दिल से लड़ने वाले। लोकसभा चुनाव में कई पैसा वाटता, गाड़ी वाटते कुकरन बुकरन कई खवड़ाते पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था। और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जितनी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, खुद की सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए, और पिछले 5 सालों में राजकुमार रोत्रे कितने काम कराए। एक बार कहीं बीजेपी वाला कई स्थित हवा में 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़क आज बजट में भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है, उनके बहुत अच्छा आदमी है, उनके हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं उनके। और आपने ना कही थी तो कि तुम्हारा विकास जो मामलों गड़बड़ है, हमें करवाते यार नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। तो साथी रहो कि राजकुमार कई खराब है उनके। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डमरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार से 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना जी, और तुम्हें इन्हीं सड़क 50 से 60 लाख में बनाओ, तो इस सड़क में हम दोनों डालो। गड़बड़ है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास लाए, केंद्र सड़क लाए, वो बनाए। अगर उपचुनाव नहीं होते तो तुम्हें जाता उपचुनाव करने वजह से सही नहीं। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आते। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात होगी, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया। माहौल से आनंद खराब थी क्यों हम इसमें नहीं आते। जब तक भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जल जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गए। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए हैं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। और आदिवासियों के वोट के लोग चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी। आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगा रहे। इससे यह झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी
इनको क्या लगता है अभी चुनाव में जाता रहा पैसा आती है लागण में छोटी मोटी योजना माँ बड़ी योजना में बात करें कहीं चुनाव के अंदर हर गांव में मंत्री घूमेंगे बहुत सारे झूठी झूठी लालच आएगा ये मुझे पता है कि ये लोग हमारे 84 की जनता पैसे और लालच में नहीं आएगी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी और 84 के अंदर दोबारा इतिहास रचने की काम करेगी ये आज से तय करना है आप सबको करुणा प्रोजेक्ट आदिवासियों के अधिकारियों की बात कितने विडंबना है स्ट्रिक्टली कह के गए कि आदिवासी अधिकारी नहीं लगाने आप देख सकते हो पूरे जिले के अंदर राजस्व अधिकारी हो पुलिस डिपार्टमेंट का हो पंचायती राज का हो चिकित्सा विभाग का हो सभी विभागों में आदिवासी अधिकारियों को आदिवासी अधिकारी से इतनी नफरत है उनकी नौकरी है फिर तो मर जाओ नौकरी आदिवासियों के वोट चाहिए लेकिन आदिवासी समाज के एससी समाज के अधिकारी नहीं लगाने हमें हमको मजबूत रहने की जरूरत है ये चुनाव नहीं है ये रण है और ये युद्ध है और इसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से जोरदार तरीके से लड़ना है और हमें ये 84 नहीं सलूमगढ़ भी जीतना है और भजनलाल जी को एहसास कराना है कि ये छोटी मोटी लालच में आने वाले लोग नहीं है साथियों समय काफी हो गया है ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है और आपको लगता होगा क्या होगा वो कहेंगे विकास रुक जाएगा केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है वो विकास में क्या बात करते हैं 3 महीना था क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन नहीं आती पेंशन आएगा ना कौन महीना था ये पेंशन होगा ही आज मैं मीटिंग में लेके आज पता करके धीरे धीरे खुद के लाए क्लास से जुलाई की पेंशन आ रही है कौन महीना था क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे 5 साल था क्या हमारे समाज में सोरा में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है 3 साल था क्या कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं देश को प्रगति की ओर कर ले जा रहे हैं आपको भला करना है आपको वोट चाहिए तो आरक्षण लागू करवा दे संवैधानिक प्रावधान हमारे समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में मांग कर रहे हैं 6.5% उसको लागू करवा दो हमारे लोग बिलाना जमीन पे बैठे हुए हैं सालों से बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हक दे दो वो काम नहीं करना है सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है क्योंकि राजकुमार से धर्म विरोधी पे भाषा है कि नहीं कहेंगे इसी राजकुमार ने पहली बार लोकसभा में संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज का इतिहास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करके मैं आया हूं और करवाऊंगा उसके अंदर सम्मिलित में इतिहास रचाएंगे और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं हमारा मानगढ़ का इतिहास लसुरिया का इतिहास राणा भूजा भीर का इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं लेकर ये एक वो इतिहास हटाया जाए और फील्ड में आके भक्ति की धर्म की बात कर रहे हैं इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है ये रण किसी के बहकावे में नहीं आना है इनकी एक ही मानसिकता है कि लालच दे देंगे थोड़ा मोटा पैसा दे देंगे गुमराह कर देंगे आपस में लड़ा देंगे हमारी छोटी मोटी कोई बात होगी जमीन जायदाद की जगह पाई नहीं बात होगा आपने बड़े वहां लड़ी लेना लेकिन आज रण है सब दिन बड़ी लड़ो है एक ठाणो है आप सब ये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे हमारे लोग आसानी से कम खर्चे में ये चुनाव जीतने का काम करना है आप चिंता मत करना विकास का ये कितना भी बार कर लेंगे हम आने वाले समय में 50 साल की भी पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं आने वाले समय में 50 साल की पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं और 84 पूरे देश की निगाह 84 पे है इसलिए आप सबको मजबूत होकर लड़ना है इन्हीं शब्दों के साथ और मैं विशेषकर ये आयोजन करने वाली कमेटी आप सबने रात दिन मेहनत किया इसका सफल आयोजन हुआ उसके लिए आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पानी की व्यवस्था की हमारे एससी समुदाय की भाई जो हमारे पहले भाजपा में थी और आप दिल से हमारे साथ आए हो इसके लिए मैं आपको